हेलो फ्रेंड्स, अप्रैल आने वाला है और अप्रैल आते ही सबसे ज़्यादा 15G और 15H के फॉर्म आपको बैंक में जाकर जमा करने होते हैं ताकि आपकी एफडी वगैरह पे टैक्स ना लगे। सबसे ज़्यादा जो घर के सीनियर सिटीजन होते हैं जिन्होंने सेविंग करी होती है उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है 15H फॉर्म भरने की। सबसे पहले बताना चाहूंगी 15G और 15H दोनों में अंतर क्या है। 15G फॉर्म उन लोगों के लिए होता है जिनकी एज 60 साल से कम है और 15H फॉर्म उनके लिए होता है जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है। काम वो दोनों एक ही तरीके करके करते हैं, बट फर्क जो है सिर्फ एज का है। 60 के अंदर के लोग 15G भरेंगे और 60 से ऊपर के लोग 15H भरेंगे। सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन ही होते हैं जिन्हें फॉर्म भरना होता है, इसलिए उनके लिए फॉर्म की जरूरत होती है 15H की। तो यदि आपके घर में भी सीनियर्स हैं जो आपको कहते हैं कि हमारा ये फॉर्म भर दो जरा, तो आपको आना चाहिए कि फॉर्म भरना किस तरीके से है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेम ऑफ एसएससी की। जो 15H आपका फॉर्म है इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको सबसे पहले एप्लीकेंट की डिटेल भरनी होगी। तो नेम ऑफ एसएससी में आप अपना जो भी नाम है, जिनके नाम से एफडी वगैरह हैं, उनका नाम भर देंगे। जिनकी एफडी है उन्हें ही जरूरत होती है, जिनकी एफडी नहीं है उन्हें जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डालना है पैन नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर रही हूँ। ये कॉलम को आपको जरूर भरना है। पैन कार्ड नंबर आप इसमें जरूर अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर वो आप डाल देंगे। प्रीवियस ईयर ये आपको भरने की जरूरत नहीं है, आप नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। फ्लैट डोर नंबर, तो ये कॉलम पूरा है। फिर आपके एड्रेस का कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एड्रेस का कॉलम भरना है। तो इसमें जो जो एप्लीकेबल होता है, जो जो इंपॉर्टेंट है, केवल उतना भर लीजिएगा, सारा भरने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए एरिया किस लोकेशन में आप रहते हैं, कॉलोनी का क्या नाम है, हाउस नंबर वगैरह क्या है, कोई वार्ड नंबर है, कोई रोड कहलाती है तो वो यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से यहाँ पे भरना होता है एड्रेस। उसके बाद आपका स्टेट जो भी लगता है, मान लीजिए एमपी। पिन कोड आपका जो भी लगता है 461001 एक कॉमन जो कि पिन कोड है, बाकी आप अपने एरिया का डालेंगे। ईमेल आईडी आपकी जो भी आप लिख देंगे, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर ये कंपलसरी है, मोबाइल नंबर जरूर लिख दीजिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आपसे कांटेक्ट किया जा सके। उसके बाद वेदर असेसमेंट टू टैक्स, इसको जरूरत नहीं है भरने की आपको। इफ यस, लेटेस्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच असेस्ड, इसको भी छोड़ देंगे। एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, तो आपकी जो भी एस्टिमेटेड इनकम है ये जनरली पता नहीं होती, कंफ्यूजन रहता है, इसलिए आप इसे नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। कस्टमर के फेवर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ज्यादा, वो मैं सभी आप लोगों को बता दे रही हूँ। एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन इन कॉलम 15 टू बी इंक्लूडेड, तो इसको भी आप छोड़ देंगे, ये आपको कैलकुलेट करके भरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं जो नीचे के कॉलम है। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी एफडी की डिटेल आपको भरना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एफडी के नंबर होते हैं, जो 10 डिजिट का नंबर एफडी का आता है अकाउंट नंबर की तरह जो होता है, उन्हें आप यहाँ मेंशन कर दें। जितनी भी एफडी होती है आप सारी मेंशन कर सकते हैं। अगर सारी ना भी करें तो आप एक या दो एफडी भी मेंशन करेंगे तो 15H जैसे ही एक एफडी में चढ़ेगा बाकी एफडी में ऑटोमेटिकली चढ़ जाएगा। इसलिए आप सारी नहीं भी मेंशन कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, एक या दो कोई भी एफडी यहाँ मेंशन आप कर दीजिए। इसके बाद नेचर ऑफ इनकम, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आप लिख सकते हैं कि किस तरीके की इनकम आपकी आ रही है, वो ब्याज की आ रही है, ठीक है। सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, तो ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। अमाउंट ऑफ इनकम, ये अगर आप पता है कैलकुलेट कर सकते हो तो भर दीजिएगा, नहीं पता है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेनली आप एफडी का नंबर डाल दीजिएगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अपना नाम, यहाँ पर प्लेस लिख दीजिएगा, यहाँ डेट डाल दीजिएगा और यहाँ पे आप कर दीजिएगा अपने साइन। तो इस तरीके से आप साइन यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्म आपको भर देना है और ये फॉर्म भर के आप बैंक में जमा कर दीजिएगा अप्रैल के महीने में, ताकि साल भर में आपकी जो भी एफडी रिन्यू होंगी वो ऑटोमेटिकली उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा और आप टैक्स से बचे रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।